Hey guys, welcome to LPD. So guys, this is our third session on time, speed and distance. Time, speed and distance में previous two sessions, I hope you guys have gone through those sessions. तो उन सेशन में हमने बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट किया था, राइट. वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. तो रिलेटिव स्पीड का हमने कॉन्सेप्ट देखा था प्रीवियस सेशन में, राइट. सो गो थ्रू दो सेशंस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है. तो टुडे विल बी द थर्ड सेशन. ये सेशन में हम थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट ट्रेन्स, राइट. सो ये जो टॉपिक है ट्रेन्स वाला, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट. अलग अलग एग्जाम में ट्रेन्स वाले कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ठीक है, अभी तक देखो जितने भी केसेस हमने किए उनमें वी हैव यूज्ड वर्ड ट्रेन्स, हमने यूज किया है. ठीक है, बट अभी तक के केसेस में क्या था गाइस कि वी हैवंट टॉक्ड अबाउट द लेंथ. ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे अभी तक उसमें हम लेंथ को कंसीडर नहीं कर रहे थे. बट जो स्पेसिफिक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमें क्या करना होता है कि वी हैव टू कंसीडर द लेंथ ऑफ द ट्रेन, कि जो ट्रेन की लेंथ है, राइट, उसका क्या रोल रहेगा. ठीक है, अलोंग विद द स्पीड्स हम यहाँ पे ट्रेन की लेंथ, ये सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे, राइट. तो आज का सेशन मेजरली फोकस रहेगा हमारा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स हम पहले समझते हैं कुछ पॉइंट्स जो अपने को जरूरी रहेंगे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. So let us consider कि that we have a train. ठीक है, इस ट्रेन का लेंथ इज अ 200 मीटर लेंथ है इस ट्रेन की, और इस ट्रेन की एक स्पीड हम ले लेते हैं. लेट्स से द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, जो है वो ट्रेन की स्पीड है. नाउ द फर्स्ट सिचुएशन इज कि लेट्स से इस ट्रेन को, देयर आर डिफरेंट केसेस. तो पहला केस अपन लेते हैं वेयर दिस ट्रेन हैज टू क्रॉस अ सोर्स which do not have a length. ठीक है, let's say for example the train it has to cross a pole. ठीक है, let's say this is a pole. अब देखो पोल क्या है, पोल इज अ सोर्स विच हैज नो स्पीड, राइट. इसमें जो सोर्स को क्रॉस करना है ट्रेन को, दैट इज द सोर्स हैज एक तो नो स्पीड एंड एज वेल एज नो लेंथ, राइट. क्योंकि हम ट्रेन के कंपैरिजन में देखो पोल की लेंथ को वी कैन नेग्लेक्ट. तो क्वेश्चन आपसे ऐसा फ्रेम होता है कि सपोज दिस इज द ट्रेन, इसका लेंथ अपने को गिवन होगा, इसका स्पीड अपने को गिवन है, और इसको एक पोल को क्रॉस करना है. तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस दिस पोल. तो अब आप देखो जब ट्रेन पोल को कब क्रॉस करेगी, बेसिकली कि जब उसका ये जो रेयर एंड है ना, ये ट्रेन का जो रेयर एंड है, ये पूरी की पूरी ट्रेन यानी ये पूरा 200 मीटर का लेंथ जो है आपका पूरा क्रॉस हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली जो ट्रेन को अगर इस पोल को क्रॉस करना है तो ट्रेन हैज टू ट्रेवल इट्स ओन लेंथ, राइट. अब बिकॉज पोल की क्या है, पोल की देखो ना तो कोई लेंथ है पोल की, ना तो कोई स्पीड है. तो हम यहाँ पे सिर्फ कंसीडर क्या करेंगे, वी जस्ट हैव टू कंसीडर द लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो अगर ट्रेन को मान लो एक ऐसे सोर्स को क्रॉस करना है जिसकी ना तो स्पीड है, ठीक है, ना तो जिसकी लेंथ है, तो उस केस में ट्रेन को अपनी ही लेंथ कवर करनी पड़ेगी टू क्रॉस इट. तो इट विल बी 200 मीटर और उसको अपनी ही स्पीड से क्रॉस करना पड़ेगा. तो वी कैन से कि 20 सेकेंड्स का टाइम लगेगा टू क्रॉस दिस पोल. तो अगर ये ट्रेन को एक पोल को क्रॉस करना है तो इट विल बी टेकिंग 20 सेकेंड्स. अब देखो इट कैन बी अ पोल, ये आपका पोल हो सकता है, और इट कैन बी अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. ठीक है, प्लेटफॉर्म पे कोई पर्सन खड़ा है, उसको स्टेशनरी है, दैट वी कैन कंसिडर. इट कैन बी अ पर्सन स्टैंडिंग. ठीक है, इट माइट बी अ ट्री. ठीक है, एक ट्री भी आप ले सकते हो कि एक ट्री को क्रॉस करना है, पोल हो गया, ट्री हो गया. ठीक है, इट कुड बी अ बाइक. ठीक है, बाइसिकल भी हो सकता है, इट कुड बी अ कार, इट कुड बी अ मोटर बाइक. तो बेसिकली एक ऐसा सोर्स जिसका लेंथ वी कैन नेग्लेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन. तो उस सिचुएशन में ट्रेन को अपना ही लेंथ कवर करना है और अपनी ही स्पीड से कवर करना है, राइट. नाउ द सेकेंड सिचुएशन. अब अगर हम सेकेंड सिचुएशन पे बात करते हैं, तो फर्स्ट सिचुएशन में अपन ने क्या देखा कि ट्रेन ने एक ऐसे सोर्स को किया विच हैज नो लेंथ. अब क्या है कि इस केस में कि वी हैव अ लेंथ, ठीक है, बट स्पीड इज नॉट देयर, राइट. दैट मीन्स कि अब ट्रेन को देखो एक ऐसे सोर्स को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ नहीं है, सॉरी जिसकी स्पीड नहीं है, बट इट हैज अ सर्टेन लेंथ, राइट. तो लेट्स से कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपन मान लेते हैं कि 300 मीटर्स है. ठीक है, अब ट्रेन को इस
ब्रिज को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है विच इज ऑफ 300 मीटर लेंथ। तो जस्ट विजुअलाइज इट कि ट्रेन जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस करेगी। ठीक है, देखो जब उसका ये रेयर एंड ये पूरा प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुका होगा ना, पूरा रेयर एंड, तो बेसिकली अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इस सिचुएशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, तो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, जो ट्रेन इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो जो डिस्टेंस अपना टोटल ट्रेवल होगा दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब देखो प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड है नहीं, राइट, तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो ट्रेन की ही स्पीड से कवर होगा। तो इस सिचुएशन में अगर मुझसे पूछता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द ट्रेन टू क्रॉस दिस प्लेटफॉर्म, या ट्रेन को प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, तो यू विल से दैट 200 प्लस 300 दिस इज द टोटल डिस्टेंस एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय द स्पीड विच इज ओनली ऑफ द ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड है नहीं। तो 50 सेकेंड्स का टाइम लगेगा अगर इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना है, तो इट विल टेक 50 सेकेंड्स का टाइम। तो वेनेवर अ ट्रेन हैज टू क्रॉस अ सोर्स, एक ऐसे सोर्स को अगर उसको क्रॉस करना है जिसकी देखो ना तो लेंथ जिसकी स्पीड नहीं है बट इट हैज सर्टेन लेंथ। अब यहाँ पे ये मेरा प्लेटफॉर्म है। अब जरूरी नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म हो, अपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म इट कैन बी अ ब्रिज। ठीक है, ये एक ब्रिज हो सकता है, और इट कैन बी अ टनल, कि ट्रेन को अगर एक 300 मीटर टनल से बाहर निकलना है कंप्लीटली, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, टनल हो गया। और इट कैन बी अनदर स्टेशनरी ट्रेन। ठीक है, कोई दूसरी ट्रेन है बट विच इज स्टेशनरी, है ना। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि वी कैन नॉट इग्नोर द लेंथ, क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप लेंथ को जब इग्नोर नहीं कर सकते तो वी हैव टू कंसिडर दैट पार्ट एज वेल। ठीक है, अगर इस प्लेटफॉर्म पे देखो कोई पर्सन खड़ा होता तब तो वो लास्ट वाला ही केस लग जाता। उस केस में इस पर्सन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी ही लेंथ कवर करनी है एट इट्स ओन स्पीड, जो कि हमारा कितना आता है 20 सेकेंड। तो ये पर्सन को क्रॉस करने में ट्रेन को लगेगा 20 सेकेंड्स का टाइम, बट टू क्रॉस दिस होल प्लेटफॉर्म इट विल टेक 50 सेकेंड्स का टाइम, राइट। तो जब ट्रेन को एक ऐसे सोर्स को क्रॉस करना है विच हैज अ सर्टेन लेंथ बट नॉट स्पीड, तो उस केस में ट्रेन को अपनी लेंथ प्लस सामने वाली लेंथ कवर करनी है, एंड इट विल ऑल्सो द स्पीड विल बी दैट अपनी ट्रेन की अपनी स्पीड होगी। ठीक है, दैट इज द सेकेंड केस। अब थर्ड सिचुएशन पे हम आते हैं वेयर ट्रेन हैज टू क्रॉस अ सोर्स जिसकी लेंथ नहीं है बट इट हैज सर्टेन स्पीड, मतलब हम लेंथ को इग्नोर कर सकते हैं बट वी कैन नॉट इग्नोर द स्पीड। लेट्स से दिस इज द केस कि द ट्रेन हैज टू क्रॉस अ सोर्स, इसका देखो लेंथ तो नहीं है, अ पर्सन, इसकी लेंथ नहीं है, वी कैन नेग्लेक्ट द लेंथ, बट इट हैज अ स्पीड, आप स्पीड को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि इस सिचुएशन को हम ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि सपोज द पर्सन इज रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, कोई भी एक डायरेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि रिलेटिव आएगा, राइट। यहाँ पे सिर्फ क्या अलग होगा, तो हमारा फर्स्ट केस था कि जब पर्सन को क्रॉस करना था ट्रेन को तो अपनी ही लेंथ कवर करनी थी बाई इट्स ओन स्पीड। तो लेट अस से कि ये दोनों के दोनों इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये पर्सन क्या है ट्रेन की डायरेक्शन में भाग रहा है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द ट्रेन टू क्रॉस दिस पर्सन। तो पर्सन को क्रॉस करना है तो सी ट्रेन हैज टू कवर इट्स लेंथ ना, ट्रेन को अपनी लेंथ तो उसे कवर करनी ही करनी है कि 200 मीटर जो है ये तो कवर होगा ही होगा। तो जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज द ट्रेन की ओन लेंथ, बट ये कवर होगा कौन सी स्पीड से, सिंस बोथ आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इट विल बी 10 - 2, राइट, इन केस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो दिस विल बी द केस कि इफ दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो ये लेंथ क्या होगा, ट्रेन की जो अपनी लेंथ है वो कवर होगा बाय द स्पीड ऑफ 8। सो 25 सेकेंड्स लगेंगे अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो 25 सेकेंड्स विल बी द, सॉरी ऐड होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, इट विल बी एडेड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है हमारी स्पीड ऐड हो जाती है। तो इट विल टेक 200/12 सेकेंड्स। ठीक है, 200/12
12 seconds. So 4 3 times. So 50 by 3 seconds. तो 50 by 3 seconds यानी 16 2 by 3 seconds. तो 16 2 by 3 seconds में क्या होगा कि ट्रेन जो है वो पर्सन को कंप्लीटली क्रॉस करेगी. ठीक है. बट अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम होती, ठीक है, अगर लेट्स से दोनों की डायरेक्शन इज सेम, तो उस सिचुएशन में क्या है कि ट्रेन को अगर इस पर्सन को क्रॉस करना है तो देखो लेंथ तो वही है, 200 मीटर ही कवर होगा, तो उस पर्सन की लेंथ वी हैव टू इग्नोर, लेकिन वो कवर कौन सी स्पीड से होने वाला है, 10-2 की स्पीड से इन द सेम डायरेक्शन. तो जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देयर नेट स्पीड विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू स्पीड. सो 200/8. तो 25 सेकेंड्स का टाइम इनको लगेगा टू क्रॉस ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन. राइट. तो जब ट्रेन को एक ऐसे सोर्स को क्रॉस करना है विच हैज अ सर्टेन लेंथ, विच डू नॉट हैव अ लेंथ बट हैज अ सर्टेन स्पीड, तो उस केस में जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज द ट्रेन अपनी ओन लेंथ, और कवर कौन सी स्पीड से होगा, रिलेटिव. ये अपने को ध्यान रखना है कि रिलेटिव विल कम इनटू द पिक्चर जब ये दोनों के दोनों साथ में चल रहे हैं. ठीक है. तो वी हैव सीन द थ्री केस. पहले केस में क्या था, नो लेंथ नो स्पीड. सेकेंड केस में देर इज अ लेंथ बट नॉट स्पीड. थर्ड केस में क्या है, देर इज नो लेंथ बट देर इज स्पीड. राइट. नाउ वी विल टेक अ केस कि जहां पर दोनों चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा. वी कैन नॉट इग्नोर द लेंथ. ठीक है. यहाँ पे लेंथ भी है सोर्स की और स्पीड भी है. तो अब सपोज ट्रेन को मान लो क्रॉस करना है एक दूसरी ट्रेन को. Let's say कि this is our train which is of 200 meter length. Now it has to cross another train which is of 100 meter length. इसको एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है which is of 100 meters of length. तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा, तो अब देखो टोटल डिस्टेंस तो एक दूसरे की लेंथ ही ट्रेवल होगी ना. ये पूरी ट्रेन इसकी पूरी लेंथ कवर होगी और इसकी भी पूरी लेंथ कवर होगी ना, तभी तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. राइट. तो इस सिचुएशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दैट वुड बी 200 प्लस 100. तो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा, एंड जो स्पीड होगी दैट विल बी द रिलेटिव, यानी 20 प्लस माइनस 10. यानी अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आई विल ऐड द टू स्पीड्स. ठीक है. अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो आई विल सब्ट्रैक्ट द टू स्पीड्स. तो जब भी दो बॉडीज अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस विल बी देयर कंबाइंड लेंथ. ठीक है. तो एक ट्रेन को अगर एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है विच इज ऑल्सो इन मोशन, तो उन्हें एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करना होगा, कवर करना होगा. डिस्टेंस विल बी द ईच अदर्स लेंथ, एंड वो कौन सी स्पीड से ट्रेवल होगा, दैट इज द रिलेटिव. क्योंकि दोनों मोशन में है तो आपको रिलेटिव ध्यान रखना है. इफ दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड विल बी 20 प्लस 10 30. इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन तो 20 माइनस 10. राइट. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स. राइट. तो जहां पर अगर क्वेश्चन में ट्रेन की लेंथ मेंशन है तो उस कंडीशंस में वी हैव टू कंसीडर इट्स लेंथ. राइट. तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे. राइट. तो चारों केसेस में ध्यान रखना है कि क्या सिचुएशन गिवन है. लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दैट पार्ट. ठीक है. इसको समझने के लिए कि लेट्स से देयर इज अ ट्रेन. A train takes 36 seconds to cross a 300 meter long bridge. अब सी ट्रेन को क्रॉस करना है ब्रिज को ना, तो इट टेक्स 45 seconds to cross 400 meter long bridge. Then find the time that the train take to pass a utility pole. तो अगर यूटिलिटी पोल को क्रॉस करना है तो ट्रेन हैज टू ट्रेवल इट्स ओन लेंथ. ठीक. अब वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो अब देखो ट्रेन की लेंथ को सपोज अगर हम क्या कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन को आप एज्यूम कर लो दैट इट इज एल. ठीक है. ये हमारा ट्रेन का लेंथ है. अब जब ट्रेन को ये 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, ठीक है, तो डिस्टेंस वुड बी एल प्लस 300, है ना. ये डिस्टेंस कवर होगा. एल प्लस 300 इज द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड. और ये डिस्टेंस आपका ट्रेवल होगा कौन सी स्पीड से, एट द स्पीड ऑफ 36, सॉरी एट द कितने टाइम में ट्रेवल होगा, 36 के टाइम में ट्रेवल होगा. तो ये एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अपने को क्या देता है, स्पीड देता है. और अपने को ये पता है, अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर ट्रेन को एक ऐसे सोर्स को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ है बट स्पीड नहीं है, तो वो पूरा डिस्टेंस कौन सी स्पीड से कवर होता है, बाय द स्पीड ऑफ द ट्रेन.
तो ये L प्लस 300 विच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, ये एक्चुअली किसकी स्पीड आ गई? ट्रेन की स्पीड आ गई, राइट? नाउ द सेम ट्रेन जो है वो L प्लस 400 मीटर के ब्रिज को भी क्रॉस करती है इन अ टाइम ऑफ 45 सेकेंड्स। तो ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये भी सेम ट्रेन की स्पीड है, तो हम दोनों वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। तो एक तरीका मेरे पास क्या है कि जस्ट सॉल्व द इक्वेशन, है ना? 9 4 एंड 9 5, तो वी हैव 5L प्लस 1500 एंड ये हो जाएगा 4L प्लस 1600। सो L का वैल्यू कम्स आउट टू बी 100। तो ये तो अपने पास आ गई ट्रेन की लेंथ, ठीक, ये अपने पास आ गई ट्रेन की लेंथ। अब इसने लेकिन हमसे पूछा है कि फाइंड द टाइम दैट द ट्रेन टेक टू पास अ यूटिलिटी पोल, तो हमें ट्रेन की स्पीड भी चाहिए होगी। तो व्हाट आई कैन डू, सब्स्टिट्यूट L इन एनी ऑफ द इक्वेशन, तो 100 प्लस 300 ये हो जाएगा 400, 400 बाई 36, L 100 आ गया तो 400 बाई 36, सो ये आ जाएगा 49 टाइम्स 100 बाई 9, तो 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड तो ट्रेन की स्पीड हो गई। तो अब देखो यूटिलिटी पोल को क्रॉस करना है तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? 100 मीटर ही कवर होगा, राइट? यानी अपनी लेंथ ही तो कवर करनी है ट्रेन को, तो दिस 100 वुड बी ट्रेवल्ड एट व्हाट स्पीड? 100 बाई 9, तो कितना टाइम लगेगा? 9 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। तो 9 सेकेंड्स का टाइम लगेगा ट्रेन को टू क्रॉस दैट यूटिलिटी पोल, ठीक है, टू क्रॉस दैट यूटिलिटी पोल। अब देखो दैट इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व इट, कि आपने इक्वेशन बनाया, देन यू इक्वेटेड इट एंड फिर आपने वैल्यू निकाला। अब सी, क्या हम इस पूरी सिचुएशन को, कैन आई थिंक इट लाइक दिस, कि एक चीज समझो आप यहाँ पे L प्लस 300 कवर करने में उसको 36 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, राइट? इसमें L प्लस 300 क्या है? लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म, और L प्लस 400 कवर करने में उसको 45 सेकेंड्स लग रहे हैं। एक चीज देखो, अगर मैं L प्लस 400 को ऐसे लिख लूं, L प्लस 300, ठीक है, प्लस 100, ऐसा लिखने का रीजन क्या है? बिकॉज आई नो कि यहां तक आप देखो कितना टाइम लग रहा है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ट्रेन को टाइम लग रहा है 36 सेकेंड्स का, ठीक है। इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? 36 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है ना। और ये पूरा डिस्टेंस L प्लस 400 में 45 सेकेंड्स, तो मतलब जो 9 सेकेंड्स का टाइम है वो इस वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए लग रहा होगा, 100 मीटर को कवर करने के लिए, है कि नहीं? तो एक चीज मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ट्रेन को 9 सेकेंड्स लगते हैं 100 मीटर्स कवर करने में, है ना? देखो इधर L प्लस 400 था, अगर इधर भी L प्लस 300 होता तो यहाँ 36 ही होना चाहिए था, बट क्योंकि एक्स्ट्रा 100 चल रहा है ट्रेन, इसलिए उसको 9 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो इसका मतलब आई कैन कंक्लूड कि ट्रेन 9 मिनट में 100 मीटर्स ट्रेवल कर लेती है। तो अगर हम ये निकाल लें 45 मीटर्स 45 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, इंटू 45 कर लेते हैं, सॉरी इंटू 5, तो इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 500 मीटर्स। तो यानी ये जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर हुआ है 45 सेकेंड्स में वो 500 मीटर्स है, और जिसमें ट्रेन की लेंथ 100 है और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी? जो 400 है ना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है प्लेटफॉर्म तो 400 का है, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस मिला के कितना है? 500 है, तो मतलब ट्रेन की लेंथ हो गई 100। अब ट्रेन को यूटिलिटी पोल को क्रॉस करना है तो उसको 100 मीटर कवर करना है, और मुझे दिख रहा है कि 100 मीटर वो 9 सेकेंड्स में कवर करता है, तो 9 सेकेंड्स मेरा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ट्रेन अपनी लेंथ अगर ट्रेन को क्रॉस करनी है तो 100 मीटर कवर करना है, और वो कितने में कवर हो रहा है? 9 सेकेंड्स में। तो यूटिलिटी पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा? 9 सेकेंड्स का टाइम लगा, राइट? इस तरीके से भी वी कैन टैकल इट। तो दोनों तरीके अवेलेबल है, आइदर इफ यू आर कंफर्टेबल इन मेकिंग द इक्वेशन, बट अगर आप इसको थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो तो दिस इज हाउ वी कैन विजुअलाइज इट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम लाइंस, व्हाट यू कैन डू कि यू कैन पॉज द वीडियो, ठीक है, इसको पॉज करके यू कैन गिव इट अ ट्राई अपने एंड से, हाउ टू टैकल इट, एंड देन अगर नहीं बनता है तो देन यू कैन कम टू द सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। Two trains of length 350 meters and 450 meters take 20 seconds to cross each other when they are traveling in the opposite direction. तो क्या दिखा मुझे? 20 seconds का टाइम लगता है to cross each other
व्हेन ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दो ट्रेन है अपने पास, एक का लेंथ इज 350, एक का लेंथ इज 450। ठीक है, एक ट्रेन अपना 350 मीटर्स लॉन्ग है, एक ट्रेन अपना 450 मीटर्स लॉन्ग है। अब ये दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करना है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दे टेक 20 सेकेंड्स। ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, एंड 80 सेकेंड्स टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन में, ये लगता है। राइट, अब हमें नहीं पता कि कौन सी इसमें से फास्टर ट्रेन है, कौन सी इसमें से स्लोअर ट्रेन है। तो लेट अज्यूम कि कोई भी एक को फास्ट मान लेते हैं, किसी भी एक को स्लोअर मान लेते हैं। अब एक चीज अपने को पता है कि जब ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी नेट स्पीड वुड बी S1 प्लस S2, है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी स्पीड ऐड हो जाती है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, स्पीड हम कैसे निकालेंगे, 350 प्लस 450, तो 800। अब ये 800 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है कितनी देर में, 20 सेकेंड्स में। राइट, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि उनका जो स्पीड का सम है दैट इज S1 प्लस S2 विच इज द सम ऑफ द स्पीड्स, दैट इज 40। राइट, उन दोनों की स्पीड का सम कितना हो गया, 40। सिमिलरली जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों जाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इनकी नेट स्पीड होगी दैट विल बी S1 माइनस S2। तो ये स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस तो वही ट्रेवल होगा 800, और वो 800 कितने टाइम में ट्रेवल हुआ, 80 सेकेंड्स में, तो इट वुड बी 10। तो यानी इनका जो स्पीड का डिफरेंस है दैट वुड बी 10। तो अब अपने को दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम 40 हो एंड डिफरेंस वुड बी 10। तो ऐसे दो नंबर्स 25 एंड 15, है ना। 25 प्लस 15 40 भी हो जाएगा, 25 माइनस 15 10 भी हो जाएगा। सो द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन 25 है मीटर पर सेकेंड, एंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन जो स्लोअर है विच इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है कि जब ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेट स्पीड विल बी सम ऑफ द टू स्पीड्स, एंड इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन तो नेट स्पीड कितनी होगी, डिफरेंस ऑफ द टू स्पीड। और स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस 800 ट्रेवल होगा एक दूसरे की लेंथ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव मी देयर कंबाइंड स्पीड यहाँ पे। राइट, कॉन्सेप्ट आई बिलीव क्लियर हुआ होगा। Let's try this one. कि a 360 meter long train traveling at 50 kilometers per hour crosses the driver of a slower train which is 240 meter long and traveling in the opposite direction in 18 seconds. So find the time taken by the two trains to cross each other if they travel in the same direction. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अगर हम समझते हैं तो ट्रेन हमारे पास दे रखी है 360 मीटर लॉन्ग। लेट्स अगर अपन इसको विजुअलाइज करें, सपोज ये अपनी ट्रेन है विच इज ऑफ 360 मीटर्स लॉन्ग। अब ये ट्रेन का स्पीड इज 54 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, एंड इट क्रॉसेस द ड्राइवर ऑफ अ स्लोअर ट्रेन विच इज 240 मीटर लॉन्ग। मतलब एक दूसरी स्लोअर ट्रेन है विच इज उसका लेंथ इज 240 मीटर्स, उसके ड्राइवर को क्रॉस किया है इसने। ठीक है, इट क्रॉसेस द ड्राइवर ऑफ द 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन इन 18 seconds. तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द टू ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो ये कितना हो जाएगा, 54 इंटू 5/18, है ना। तो 15 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, 5 मीटर पर सेकेंड होता है 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो 10 हो जाएगा 36, 15 हो जाएगा 54। तो 15 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड अपने को नहीं मालूम, तो लेट्स कॉल इट टू बी x मीटर पर सेकेंड। जो सिचुएशन है इसमें क्या हुआ है कि क्रॉसेस द ड्राइवर ऑफ द स्लोअर ट्रेन विच इज 200 मीटर लॉन्ग, मतलब इस ड्राइवर को क्रॉस किया है। अब देखो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अच्छा ड्राइवर को क्रॉस किया है तो ड्राइवर की तो लेंथ है नहीं, ठीक है, और वो ट्रेन में स्टेशन में बैठा हुआ है, ठीक है, वो मूव तो नहीं कर रहा है ट्रेन में। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये नहीं है कि अगर वो भले ही स्टेशनरी है लेकिन जिस ट्रेन में वो बैठा है तो दैट इज इन द मोशन ना, दैट इज इन द मोशन। तो यानी जो ट्रेन की स्पीड होगी वही ड्राइवर की स्पीड भी रहेगी।
ठीक है, इवन दो वो स्टेशनरी है ट्रेन के अंदर, बट ट्रेन इज मूविंग, तो जो ट्रेन जिस स्पीड से मूव करेगी दैट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर ट्रेन ने देखो ड्राइवर को क्रॉस किया है ना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ होगा? तो ड्राइवर की तो लेंथ है नहीं, है ना, तो ड्राइवर यानी ट्रेन को अपनी ही लेंथ कवर करनी पड़ेगी ना। तो ट्रेन ने ये 360 मीटर कवर किया है, लेकिन ये कवर होगा कौन सी स्पीड से? सिंस दे आर ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 15 प्लस एक्स की स्पीड से क्रॉस हुआ होगा। और कितना टाइम लगा इनको? 18 सेकेंड्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो 18 टू जार 36, तो इधर से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड पता चल गई 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसमें ध्यान देना है कि जब ट्रेन ड्राइवर को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर, क्योंकि जब ड्राइवर की बात हो रही है तो हम ये ट्रेन को भूल जाओ, सिर्फ ड्राइवर को देखो। तो ड्राइवर को, अगर इस ड्राइवर को क्रॉस करना है तो ट्रेन को अपनी ही लेंथ कवर करनी होगी। बट सिंस ड्राइवर की स्पीड क्या है? जो ट्रेन की स्पीड है, और ये वाली ट्रेन भी चल रही है, तो रिलेटिव काम करेगा, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। तो ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो अगर ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करना है तो डिस्टेंस वुड बी 360 प्लस 240, एक दूसरे की लेंथ कवर करनी पड़ेगी, एंड दे हैव टू ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो कौन सी स्पीड से? 15 माइनस 5 की स्पीड से, राइट। 200 ये हो जाएगा 600 बाई 10, तो 60 सेकेंड्स का टाइम लगेगा उस दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड विल बी सबट्रैक्टेड, राइट। तो जब उसे पर्सन को क्रॉस करना है तो इट हैज टू एक्चुअली ट्रेवल ईच पर्सन के रिस्पेक्ट में सामने वाले की लेंथ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कि टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ द सेम लेंथ, अब दोनों की लेंथ यहाँ पे सेम है, आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। A and B take 12 seconds and 18 seconds respectively to cross an electric pole. If the speed of the train B is 60 kilometers per hour, find the speed of the train A. अब यहाँ पे दोनों ट्रेन का क्या है? लेंथ इज सेम, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि दोनों की स्पीड भी सेम। तो ट्रेन ए को 12 सेकेंड्स लगता है एंड बी को 18 सेकेंड्स लगता है टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। तो अब अपने को समझ आ गया, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करना है तो इट हैज टू ट्रेवल इट्स ओन लेंथ ओनली, अपनी ही लेंथ तो कवर करनी है। तो अगर हमारे पास ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी होगी? ठीक है, लेट्स हाउ टू टैकल दिस। अब दोनों ट्रेन की लेंथ देखो बराबर है, द फर्स्ट कंडीशन हमारे लिए यहाँ पे क्या है कि दोनों ट्रेन की लेंथ बराबर है, तो मतलब डिस्टेंस दोनों केस में सेम ट्रेवल होगा। तो यहाँ पे आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट कि अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम वेरीज इनवर्सली। इफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो स्पीड एंड टाइम वेरीज इनवर्सली। अब मुझे ये पता है कि ट्रेन ए को और बी को जो टाइम लग रहा है वो किस रेशो में लग रहा है? इसको ए को लग रहे हैं 12 सेकेंड्स, बी को लग रहे हैं 18 सेकेंड्स। 2 3 6 2 एंड 6 3। तो ये तो आपका हो गया इनका लेंथ का रेशो। अगर ये लेंथ का रेशो है तो स्पीड का रेशो क्या रहेगा? 3:2 का रहेगा। स्पीड्स का रेशो क्या रहेगा? 3:2 का रहेगा। लेंथ का रेशो 2:3 है, तो स्पीड्स का रेशो वुड बी 3:2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बताए कि अगर बी की स्पीड 2 की वैल्यू अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो 3 का वैल्यू वुड बी 1 का 30, 3 का 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विदाउट डूइंग एनीथिंग आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, विदाउट गेटिंग इनटू कि लेंथ अपने को निकालना है। बिकॉज देखो हिंट कहाँ पे था? सेम लेंथ है। अगर सेम लेंथ है दोनों ट्रेन का, तो जब उनको पोल को क्रॉस करना है तो दे हैव टू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस ना। उनको अगर पोल को क्रॉस करना है तो दे हैव टू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, तो टाइम का रेशियो था हमारे पास 2:3, तो वहां से अपन स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं 3:2 का। ठीक,
अदरवाइज क्या करना पड़ेगा कि मुझे ट्रेन का लेंथ लेना पड़ेगा। लेट्स से कि ट्रेन का दोनों का स्पीड अलग अलग है ना। तो 60 किलोमीटर पर आवर को यूज करके मुझे पहले लेंथ निकालना पड़ेगा कि अगर मुझे पता है कि ट्रेन बी की लेंथ निकालनी है तो ट्रेन बी की लेंथ कैसे निकलेगी, स्पीड इंटू टाइम। सो 60 इंटू 5/18 इंटू 18, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 300 मीटर। 300 मीटर आ गई बी की लेंथ, तो वही ए की भी लेंथ होगी। तो अब ए ने जो है ये 300 मीटर कवर करा है कितनी देर में, 18 12 सेकेंड्स में, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 12 टू जार 24 एंड 12 5 जार 60। तो ये 25 मीटर पर सेकेंड है। इसको अगर अपने को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से करना पड़ेगा। 18 5 जार 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर, जो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे एक स्टेप में मिल गया, राइट। तो इट डिपेंड्स विच मेथड आई एम एक्चुअली गोइंग टू अप्लाई। इसका हिंट क्या था कि सिंस लेंथ आर इक्वल, तो लेंथ यानी डिस्टेंस बराबर हो गया। पोल को क्रॉस करना है तो एक दूसरे का ही तो लेंथ कवर करना है, तो आई गेट द डिस्टेंस एज कांस्टेंट, so I can use this concept. Right, so these were the cases related to the length of the train. Now let's try some other questions, different variety. तो ट्रेन से रिलेटेड लगभग आपको इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ऑफिसर goes to office from his home, which is 8 kilometer apart. His speed is 4 kilometers per hour. After 5 minutes, he realized that he left some important documents at home. He returns to home and now he travels at some faster speed towards the office and reaches the office on time. So we have to find his increased speed. How much is his increased speed that we have to find out. ठीक है, तो उसका जो लेट्स से उसका जो ऑफिस है वो 8 किलोमीटर्स अपार्ट है। लेट्स से होम, ये उसका ऑफिस है, तो वो 8 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल 8 किलोमीटर पर आवर का तो डिस्टेंस है, उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 5 मिनट चलने के बाद उसको रियलाइज होता है, ठीक है, ही लेफ्ट सम डॉक्यूमेंट्स एट होम। फिर वो घर वापस आता है और फिर थोड़ा तेज स्पीड से जाता है और टाइम पे पहुंच जाता है। तो उसकी जो फाइंड इज इंक्रीज्ड स्पीड, तो जनरली टाइम उसको जो लगना चाहिए, लेट्स से जो उसका नॉर्मल टाइम होना चाहिए दैट शुड बी 8 किलोमीटर्स एट द स्पीड ऑफ 4, विच इज 2 आवर्स, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि उसको 5 मिनट, मतलब 5 मिनट तो ये हो गए, 5 मिनट बाद उसको रियलाइज हुआ, फिर 5 मिनट उसको वापिस आने में भी तो लगे होंगे। टोटल जो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेट्स से कि सपोज उसको 8 o'clock वो घर से निकलता है, ठीक है, और उसको पहुंचना है 2 घंटे में, यानी 10 बजे उसको ऑफिस पहुंचना है, राइट। अब उसका टोटल टाइम देखा जाए तो 5 मिनट ये वेस्ट हुआ, ठीक है, 5 मिनट ये वेस्ट हुआ, तो टोटल 10 मिनट्स उसका वेस्ट हो गया है। मतलब कि जो टाइम उसके पास बचा होगा दैट इज 2 माइनस 10/60 आवर, है ना। तो जो टाइम उसके पास बचा है दैट इज 11/6 आवर्स बचा है। तो अगर उसको टाइम पे पहुंचना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर्स। अब वो 8 किलोमीटर्स जो है वो उसको ट्रेवल करना है कितने टाइम में, 11/6 आवर्स में, राइट। तो इट वुड बी 48/11 किलोमीटर्स पर आवर। अपन बोल सकते हैं 4/11 किलोमीटर पर आवर की अगर उसकी स्पीड रहेगी तो ही वुड बी ऑन टाइम, ठीक है। तो उसका जो एक्चुअली वेस्ट हो रहा है दैट इज अ टोटल ऑफ 10 मिनट। 5 मिनट बाद उसको रियलाइज हुआ, फिर 5 मिनट उसको वही डिस्टेंस उसी स्पीड से आ रहा है तो 5 मिनट में कवर होगा, राइट। तो ही रियलाइज कि 10 मिनट्स वेस्ट हो गया है। तो अब बचा हुआ डिस्टेंस अगर वो 11/6 आवर्स में कवर कर लेता है तो ही वुड बी ऑन टाइम। तो उसकी जो इंक्रीज्ड स्पीड रही होगी दैट वुड बी 4/11 किलोमीटर पर आवर की उसकी वो स्पीड रही होगी। Let's see this one. Speed of a man is 90 kilometer per hour.
ठीक है, आफ्टर एवरी 20 मिनट्स ही reduces his speed by 5 kilometers per hour. If he has if he has to travel, अगर उसको 160 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो फाइंड आउट द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस फिर किस तरीके से कवर होगा, राइट? अब देखो हो क्या रहा है कि उसकी जो स्पीड है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आफ्टर एवरी 24 मिनट्स, हर 24 मिनट्स के बाद वो क्या करता है कि अपनी जो स्पीड है उसको वो रिड्यूस कर देता है, कितने से, बाई 5 किलोमीटर पर आवर से। तो 160 किलोमीटर उसको जाना है, हाउ मच टाइम ही विल टेक? तो गाइस, तो स्पीड इसका 90 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो फर्स्ट 24 मिनट्स में अगर अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो 24 बाई 60 अगर हम करते हैं तो 12 2 12 5, यानी हम ये बोल सकते हैं कि 24 मिनट्स को लें अगर हम डायरेक्टली, तो 24 मिनट का मतलब हो जाएगा 2/5 और 0.4 आवर। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट 24 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, 90 इंटू 0.4, राइट? सो दैट इज 36 किलोमीटर। फिर 85 इंटू 0.4, so that is 34 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगले उसमें हो जाएगा 80 इंटू 0.4, जो कि 32 किलोमीटर है। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 90 यहाँ पे हो गया। लेट से अगले वाले में देखते हैं 75 इंटू 0.4, तो ये दिख रहा होगा कि एक सीरीज यहाँ पे बन रहा है 36 34 32, तो ये अपना कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 120, 120 प्लस 132, ये हो गया हमारे पास। अब जो अगले उसमें डिस्टेंस कवर होगा दैट इज 28 होगा, राइट? यहाँ पे स्पीड हो जाएगी 70 इंटू 0.4, तो वो 28 होगा। और 132 प्लस में अगर हम ये 28 और कर देते हैं, तो आई विल बी गेटिंग 160। कितना टाइम उसको लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में? तो वी हैव 24 24 24 24 24 इंटू 5। ठीक है, 24 मिनट्स के कितने 5 गैप्स हैं, तो 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स बोले तो टोटल 2 आवर्स का टाइम इट विल टेक फॉर हिम टू कवर द होल डिस्टेंस। चलो गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पीड ऑफ अ फास्टर ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 3 मिनट्स रेस्ट आफ्टर कवरिंग ईच 75 kilometer distance, while the slower train is running at the speed of 50 kilometers per hour and it takes 1 minute rest after covering each 25 kilometer distance. Then find the distance traveled by the slower train when the faster train travel 600 किलोमीटर डिस्टेंस। मतलब जब तक हमारी फास्टर ट्रेन 600 किलोमीटर चल चुकी है, तब तक स्लोअर ट्रेन कितना चली होगी। अब अगर सिचुएशन को विजुअलाइज करें, तो देखो जो स्पीड है फास्टर ट्रेन की वो तो 100 किलोमीटर पर आवर है एंड इट टेक 3 मिनट रेस्ट आफ्टर कवरिंग ईच 75 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जो हमारी फास्टर ट्रेन है वो 75 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाएगी। 75/100, 3/4 ऑफ एन आवर। 3/4 ऑफ एन आवर का मतलब हो जाएगा कितना, 45 मिनट्स, राइट? तो जो हमारी फास्टर ट्रेन है उसका मूवमेंट का सीक्वेंस देखते हैं कि व्हाट इट डज कि लेट्स से उसने यहाँ से चलना शुरू किया, तो जो हमारी फास्टर ट्रेन है वो क्या करती है कि 75 किलोमीटर जाती है, राइट? 75 किलोमीटर, जिसमें उसका रनिंग टाइम कितना है, 45 मिनट का। ठीक, 45 मिनट रनिंग टाइम है। फिर उसका कितने का है, 3 मिनट्स का हॉल्ट है। देन देर इज अ हॉल्ट ऑफ, ये 45 मिनट उसका रनिंग टाइम हो गया, फिर यहाँ पे 3 मिनट उसका हॉल्ट है, राइट? 3 मिनट उसका क्या हो गया, हॉल्ट हो गया। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 मिनट का 48 मिनट उसको लगे हैं एक 75 किलोमीटर में। तो अगला 75 किलोमीटर में भी सेम सिचुएशन होगी, उसको 45 मिनट का रनिंग टाइम, 3 मिनट का होल्ड। तो टोटल आई कैन से कि एक 75 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 48 मिनट लग रहा है। तो ऐसे 75 के
अगर हम देखें कितने ब्लॉक्स बनेंगे, टोटल 600 किलोमीटर चलना है 75 के उसमें, तो टोटल 8, मतलब ऐसे 8 ब्लॉक्स बनेंगे। 75 के अगर मैं बनाता जाऊं तो टोटल 8 ब्लॉक्स बनेंगे, राइट। अब देखो यहाँ 48, यहाँ 48, यहाँ 48, यहाँ 48, यहाँ 48, बस वो जो लास्ट वाला ब्लॉक होगा उसमें तो सिर्फ हम रनिंग टाइम देखेंगे ना, हॉल्ट का टाइम तो नहीं देखना है, राइट। तो मतलब आई कैन से कि उसको जो टोटल टाइम लग रहा है रनिंग टाइम, दैट इज 7 × 48 तक तो वो 7th वाले ब्लॉक पे पहुंचेगी। ठीक है, मैंने सिंपल सा क्या किया, 600 किलोमीटर को 75 किलोमीटर के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। तो हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, 8 ब्लॉक्स। अब हर ब्लॉक पे उसको कितना टाइम लग रहा है, 48 मिनट्स। एवरी ब्लॉक पे 45 मिनट जो है उसका रनिंग टाइम, 3 मिनट उसका हॉल्ट का टाइम, राइट। तो टिल 7 ब्लॉक कोई दिक्कत नहीं है, 7th ब्लॉक तक तो 48 मिनट उसको लगेगा। ठीक है, अगर ये 7th ब्लॉक है। अब जो लास्ट वाला ब्लॉक है उसमें तो सिर्फ मेरे को रनिंग टाइम लेना है ना, क्योंकि उसके बाद वो हॉल्ट ही करेगा, तो वो 3 मिनट का कोई पॉइंट है नहीं। तो 7 × 48, ठीक है, उसमें मेरे को ऐड करना पड़ेगा कितना, 45 मिनट। उसमें 48 नहीं ऐड करना है, उसमें सिंपली 45 ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 7 × 8 = 56, 236 + 45, राइट। इट इज 281, सॉरी 336 आएगा ना। 7 × 8 = 56, 5 28 और 5 33, 336, तो 381 मिनट्स, मतलब जो ट्रेन है अपनी फास्टर ट्रेन, वो 381 मिनट्स में पहुंच जाएगी एट द 600 किलोमीटर। अब अपने को सिंपली ये देखना है कि जो ट्रेन, जो मेरी स्लोअर ट्रेन है, ये अपन ने फास्टर ट्रेन के लिए किया, अब स्लोअर ट्रेन का देखना है कि वो 381 मिनट्स में कहां पर पहुंचती है। तो नाउ इफ स्लो ट्रेन की बात करते हैं, तो इट्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 1 मिनट रेस्ट आफ्टर कवरिंग 25 किलोमीटर्स। ठीक है, तो लेट्स इसको भी अगर विजुअलाइज करें, तो लेट्स सी जो स्लोअर ट्रेन है उसको, उसकी स्पीड है 50, तो 25 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, 25 किलोमीटर चलने में 50 की स्पीड से इट विल टेक हाफ एन आवर। ठीक है, हाफ एन आवर बोलो या 30 मिनट्स बोल दो। तो इसमें जो ब्लॉक्स बनेंगे दैट इज 50 किलोमीटर्स के, 25 किलोमीटर्स के, तो 25 किलोमीटर्स जो ट्रेवल हो रहा है 30 मिनट्स में, देन देर इज अ हॉल्ट ऑफ 1 मिनट। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी फास्ट स्लोअर ट्रेन है वो in every 31 minutes it covers 25 किलोमीटर्स, राइट। जिसमें रनिंग टाइम 30 मिनट्स का हो गया और 1 मिनट उसका हॉल्ट वाला टाइम भी हो गया। तो इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 31 मिनट्स, मतलब एक जो 25 किलोमीटर का ब्लॉक है वो 35 मिनट्स में 31 मिनट्स में चेज होगा। फिर अगले 31 मिनट्स में फिर वो 25 कवर होगा, अगले 31 मिनट्स में फिर 25 किलोमीटर कवर होगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो अब अपने को देखना है कि 381 में, अप टू 381, हाउ मेनी गैप ऑफ 31 मिनट्स आई कैन क्रिएट। तो अगर मैं 31 को इंटू 6 करूं, नहीं 6 से तो हो जाएगा, 12 से कर सकते हैं ना, कि हम इसको 381 मिनट के क्लोज ले जाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से इंटू 12 अगर मैं करूं इसको, 12 × 12, तो 372 मिनट्स, राइट। अब देखो क्लोज आ गए, 13 पे जाने की जरूरत नहीं है तो ज्यादा हो जाएगा, 13 390 पहुंच जाएगा, तो 12 × 12, 12 3 36, 372 मिनट्स। तो 370, देखो एक 31 मिनट के गैप में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 25 किलोमीटर हो रहा है। ठीक है, तो 25 × 12, दैट इज 300 किलोमीटर्स। तो 300 किलोमीटर्स तक तो वो पहुंच गया है, कितने में, 372 मिनट्स में, राइट। अब बचे अपने पास कितने, बचे हैं अपने पास 9 मिनट्स। तो अब वो जो 9 मिनट वाला है उसमें तो सिंपल सा रनिंग टाइम है ना, क्योंकि अप टू दिस 31 मिनट हॉल्ट वाला टाइम आ गया। अब 9 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 9/60 इंटू स्पीड कितनी है, 50, राइट। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 3 जार 9, 3 2 जार 6, सो 5 3 जार 15, 15/2, 7.5 किलोमीटर आ जाएगा ना, राइट।
372 प्लस 8 हो जाएगा 380 और 1 मिनट और, तो 9 मिनट का मतलब है 9/60 आवर्स, और 9/60 आवर्स में अगर वो 50 की स्पीड से चले, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 3 3 2, तो 5 3 15, तो 7.5 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा। तो ऐड 7.5 किलोमीटर टू दिस, तो आंसर विल बी 307.5 किलोमीटर पे स्लोअर ट्रेन रहेगी, राइट। आई होप इट इज क्लियर कैसे इसको टैकल करना है। तो दिस इज नाइस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले अपन ने क्या किया, स्लोअर फास्टर ट्रेन जब 600 किलोमीटर पे थी, तो हमने ये चेक किया पहले कि 600 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 381 मिनट्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि जो स्लोअर ट्रेन है अपनी, वो 25 किलोमीटर कवर करती है, ना, फिर उसके बाद 1 मिनट का हॉल्ट लेती है। यानी जो अपनी फास्टर ट्रेन है, स्लोअर ट्रेन है, उसके लिए भी हमने वही ब्लॉक्स बनाए। तो एक ब्लॉक 25 किलोमीटर का कवर हो रहा है 31 मिनट्स में, राइट। मतलब आफ्टर एवरी 31 मिनट्स वो 25 किलोमीटर पे होगी, राइट। तो अब मैंने क्या किया, 31 मिनट को 381 के क्लोज ले जाने की कोशिश करी, तो आफ्टर मल्टीप्लाई बाई 12, तो 372 मिनट्स तक ऐसे कितने गैप बन जाएंगे, 12 इंटू 12, 25 इंटू 12, 300 किलोमीटर हो। जो बचे 9 मिनट, 9 मिनट क्यों बचे, क्योंकि टोटल 381 मिनट्स तक मेरे को चेक करना है। तो 9 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर और, तो 307.5 किलोमीटर पे होगी। ये जो अपनी फास्टर स्लोअर ट्रेन है, ये 307.5 किलोमीटर पे होगी जब ये अपना 600 किलोमीटर पे है। आई होप आइडिया इज क्लियर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, a bus meets an auto at 10 a.m. while going on the same way towards Haridwar. The bus reach at Haridwar at 12:30 p.m. and take 1 hour rest there. Bus return the same way and meet the same auto half an hour later. So at what time the auto will reach at Haridwar? तो आपका जो ऑटो है वो हरिद्वार फिर कितने बजे पहुंचने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहें, लेट्स से कि एक बस है वो एक ऑटो को 10 AM पे क्रॉस करती है। ठीक है, सपोज दैट इज द टाइम। इस टाइम पे इस पॉइंट पे बस ने ऑटो को क्रॉस किया, 10 बज रहे थे। ठीक है, दोनों हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। अब क्या होता है कि जो बस है वो हरिद्वार पहुंचती है 12:30 बजे। ठीक है, तो मतलब 12:30 बजे आपकी बस हरिद्वार पहुंच गई। ठीक है, ऑटो कंटिन्यूसली पीछे से आ ही रहा है। एंड टेक 1 आवर रेस्ट देयर। उसके बाद उसने क्या किया, 1 घंटा यहाँ पे हॉल्ट लिया, तो मतलब 1:30 तक तो बस यहीं पे थी। ठीक है, ऑटो कंटिन्यूसली चल रहा है। फिर 1 घंटा यहाँ पे रेस्ट करने के बाद बस ने जब वापस टर्न लिया, ठीक है, तो उसको सेम ऑटो मिलता है हाफ एन आवर के बाद। मतलब कि सेम ऑटो उसको मिला कितने बजे, 2 PM पे। वापस जाते हुए वही ऑटो उसको कितने बजे मिला, 2 बजे मिला। हाफ एन आवर के बाद मतलब 2 बजे मिला है। तो क्वेश्चन ये है कि उस ऑटो को जो है यहाँ पहुंचने में, हरिद्वार पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सी गाइस, नो स्पीड इज गिवन, नो डिस्टेंस इज गिवन। ठीक है, सिर्फ टाइम अपने को दिया हुआ है। तो कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, थिंक। ठीक है, जस्ट टेक 2 मिनट्स टाइम, थिंक अबाउट इट, क्या प्रोसेस अपन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अपने को टाइम ही गिवन है यहाँ पे। चलो भाई, देखो कैसे सिचुएशन को देखते हैं। देखो, जब बस वापस आ रही थी हरिद्वार से, तो उसको ऑटो मिलता है आफ्टर हाफ एन आवर, है ना।
अब हाफ एन आवर में मतलब बस को ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये वो पॉइंट है जहां पे ऑटोस को मिलता है वापस आते हुए, तो ये डिस्टेंस बस ने हाफ एन आवर में ट्रेवल किया था, तो जाते हुए भी तो हाफ एन आवर ही लगा होगा ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस सेम पॉइंट पे जो हमारी बस थी वो 12 बजे रही होगी, राइट? क्योंकि ये डिस्टेंस अगर हाफ एन आवर का है तो वो जाते हुए भी उसको यहाँ से हाफ एन आवर ही लगेगा, क्योंकि ठीक है यहाँ पे स्पीड वेरी नहीं हो रही है। तो ये डिस्टेंस बस ने आधे घंटे में ट्रेवल किया, तो जाते हुए भी आधे घंटे में ही किया होगा, ठीक है। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक आने में बस को तो 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस था यहाँ से उसने क्रॉस किया, तो यहाँ तक आने में बस को 2 घंटे लगे, राइट। तो बस को तो यहाँ तक आने में 2 आवर्स लगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑटो है, ऑटो को तो यहाँ पे आने में 4 घंटे लगे ना, राइट। ऑटो को इस पॉइंट तक आने में 4 घंटे लगे, क्योंकि वो 10 बजे चल रहा है, चले जा रहा है चले जा रहा है, और 12 बजे जाके वो बस को यहाँ पे मिलता है जब वो वापस आ रही थी, ठीक। तो मतलब हमें ये दिख गया कि जो डिस्टेंस हमारा बस, ठीक है, बस जिस डिस्टेंस को बस 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकती है, उसी डिस्टेंस को ऑटो कंप्लीट कर सकता है कितनी देर में? 4 आवर्स में। मतलब कि जो टाइम इनको लगेगा, अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम इनको किस रेशो में लग रहा है? 1:2 के रेशो में लग रहा है, ठीक है। तो अब आप सिंपल सा सोचो कि मुझे पता चल गया कि अगर सेम डिस्टेंस हम दोनों से ट्रेवल करवाते हैं तो बस जिस डिस्टेंस को 2 आवर्स में कवर करेगी, ऑटो उसी डिस्टेंस को 4 आवर्स में, यानी डबल टाइम लेगा। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस आपका बस कवर करती है हाफ एन आवर में, ठीक है। बस ने अगर ये डिस्टेंस कवर किया है, बस ने ये करा है 30 मिनट्स में या हाफ एन आवर में, तो फिर ऑटो को यही डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? ऑटो को यही डिस्टेंस कवर करने में 1 आवर लगेगा। अगर ऑटो 2 बजे यहाँ पे है तो फिर ऑटो को यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा और लगेगा, तो 3 बजे, तो एट 3 PM, ठीक है, 3 बजे जाके जो ऑटो है वो हरिद्वार पहुंचेगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 PM पे, राइट। समझ आया होगा व्हाट इज द क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे सिंपल सर अपने को स्पीड्स नहीं दे रखी है ना, तो डिस्टेंस दे रखा, तो समवेयर अपने को टाइम में ही डील करना पड़ेगा। तो बस सिंपल सा फंडा ये था कि अगर ये आधे घंटे में आते हुए कंप्लीट हुआ है तो जाते हुए भी आधे घंटे में ही कंप्लीट हुआ होगा। तो बस इस पॉइंट पे 12 बजे रही होगी और ऑटो इसी पॉइंट पे 2 बजे है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ऑटो को 4 घंटे लगे, बस को 2 घंटे लगे। तो अगर हम सेम डिस्टेंस दोनों से ट्रेवल कराएंगे तो टाइम किस रेशियो में लगेगा? 1:2, मतलब जो भी टाइम बस को लगता है उसका डबल टाइम ऑटो को लगेगा। तो अगर बस को आधा घंटा लगा है तो ऑटो विल टेक 1 आवर, तो 2 बजे वो यहाँ पे था, तो एग्जैक्टली 3 बजे वो हरिद्वार पहुंच जाएगा, राइट। आई होप द आइडिया इज क्लियर। ठीक है गाइस, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने कुछ ट्रेन्स के क्वेश्चंस वी हैव सीन, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव सीन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। द टाइम एंड डिस्टेंस के द क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू विजुअलाइज द सिचुएशन, राइट। तो इन अपकमिंग सेशन विल डिस्कस सम मोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पे वी विल बी डूइंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वो नेक्स्ट सेशन में वी विल डू, एंड विल आल्सो टेक सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक दिस। So do like and subscribe the channel, right? Also share it with your friends as well, right? And I'll see you in the next session with some important questions from the time, speed, and distance. So thanks for watching, guys. See you in the next session.